जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ पंकज पटेल, ब्राइट फॉर सॉल्यूशन से। ये जो मिल्क डेयरी एप्लीकेशन है, उसमें जो रेट चार्ट कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको आज आगे बता रहा हूँ। तो देखो, ये पासवर्ड डाल के मैंने अभी ये मेन डैशबोर्ड पे आ गया। तो यहाँ पे जाके आपको सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में आपको यहाँ पे ये तीन ऑप्शन दिखेंगे: केजी फैट रेट, एसएनएफ रेट, सीएलआर रेट। तो जैसे ही आपको मान लो कि ये केजी फैट में कुछ भी रेट सेट करना है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है आप चेंज कर सकते हो पर केजी के हिसाब से। समझ लो कि यहाँ पे आप 500 डाल रहे हो, तो यहाँ पे आप 500 डाल रहे हो तो 10 लीटर जो मिल्क है उसका 10 फैट के हिसाब से आपको 500 रुपीज़ पेड किया जाएगा। तो समझ लो कि आपको यहाँ पे जो भी रेट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो पाएगा। पर फैट की वैल्यू यहाँ पे 5 रुपीज़ हुई है, जो आपको जो पर फैट के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो भी आप ऐसे कर सकते हो। तो समझ लो कि आपका वहाँ पे आपका एरिया में चार्ज समझ लो कि पर फैट के हिसाब से 7 रुपीज़ चल रहा है, तो आप यहाँ से 7 रुपीज़ कर दो, ठीक है। 700 करना पड़ेगा आपको। और आपके वहाँ पे समझ लो कि 7.50 पैसा है, तो यहाँ पे आप 750.00 कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऑटोमेटिकली फैट के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये हुई बात हमारी जो केजी फैट के हिसाब से, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको अभी जो एसएनएफ रेट है, तो एसएनएफ रेट के हिसाब से कैसे उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे एसएनएफ रेट में जाना है। एसएनएफ रेट में जाने के बाद काउ एसएनएफ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप काउ एसएनएफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फैचिंग रेट आएगा। तो ये क्या है, तो सर्वर पे जो भी रेट अभी डाला हुआ है वो रेट आपका मोबाइल में लोड हो रहा है। तो आपको थोड़ा ये टाइम वेट करना है, जो एसएनएफ के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो आपको ये प्रोसेस करनी रहेगी। एसएनएफ रेट पे जाके क्लिक करना है और काओ एसएनएफ या तो बफेलो एसएनएफ पे क्लिक करना है। दोनों में से कोई भी आप क्लिक कर सकते हो। एक काओ एसएनएफ रेट पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपको बफेलो एसएनएफ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये दोनों रेट चार्ट अपने आप लोड हो जाएगा। तो उसके लोड होने के बाद आप खुद उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हो। खुद आप जो भी वैल्यू रहता है वो अपने आप चेंज कर सकते हो। दूसरी बात, आपके एरिया में जो भी एसएनएफ और फैट के हिसाब से जो भी रेट चार्ट है वो रेट चार्ट आप एक्सेल से भी अपलोड कर सकते हो। जो एक्सेल से कैसे अपलोड करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। तो समझ लो कि आपको मोबाइल में से ही एसएनएफ रेट चार्ट ऐड करना है, तो यही तरीका है। उसके बाद आपके पास सीएलआर रेट है। समझ लो कि सीएलआर और फैट के हिसाब से आपको रेट कैलकुलेट करना है, तो सेम प्रोसीजर है। एसएनएफ रेट पे अभी हमने क्लिक किया, ऐसे ही आपको सीएलआर रेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सीएलआर रेट पे क्लिक करेंगे तो सीएलआर रेट पे क्लिक करने के बाद वो डेटा फैच करेगा, और डेटा फैच करने के बाद पर फैट के हिसाब से सीएलआर में जो भी वैल्यू है वो आपको खुद के हिसाब से सेट करनी रहेगी। मैन्युअल आप 1 बाय 1 उसमें सेट कर सकते हो और सेव करके अपलोड कर सकते हो। तो यही रहता है फैट सेटिंग का फार्मूला, कि यूज़र खुद के तौर पे यूज़र को जो समझ में आए, यूज़र को जो सही लगे वो अपने हिसाब से रेट कैलकुलेट करवा सकते हैं। अभी बात आती है कि ये एसएनएफ वैल्यू क्या है। तो ये अभी फैचिंग हो रहा है, उतने टाइम पे मैं आपको ये पूरा गाइड कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। तो समझ लो कि अभी आपने एसएनएफ रेट फैच कर लिया। एसएनएफ फैट रेट करने के बाद आपको तो केजी फैट के हिसाब से ही काम करना है, लेकिन आपका रेट चार्ट मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर यूनियन में क्या हो रहा है कि वो एसएनएफ के हिसाब से कैलकुलेट करके उसकी खुद की फार्मूला बना रहा है। तो जो एरिया में जहाँ पे जो यूनियन खुद का फार्मूला पे काम करेगा, जो मैंने केजी फैट में बताया उसके रेट में आपका रेट मैच नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एसएनएफ रेट पे जाना है। एसएनएफ रेट पे जाने के बाद ये फैच कर लेना है डेटा। फैच करने के बाद आपको एसएनएफ वैल्यू जो दिख रही है उसके आगे एक चेक बॉक्स है, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आप राइट मार्क हो जाएगा। राइट मार्क होने के बाद आपको साइड में जो वैल्यू दिख रही है 7.6, 7.0, 7.5 जो भी है वो एसएनएफ की वैल्यू है।
समझ लो कि वो रेट चार्ट ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आपने चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे 7.6 जो लिखा हुआ है, तो समझ लो कि 7.6 का जो कॉलम है वो ही कॉलम में जो फैट की वैल्यू डाली है वो अपने आप वो कैलकुलेट होगा। तो समझ लो कि आपको केजी फैट में सेट नहीं हो रहा है, तो एसएनएफ वैल्यू में जाके आप पर फैट की वैल्यू डाल दीजिए, तो वो यहाँ से भी आप एसएनएफ रेट में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे ही ये देखो कि ये आगे फैचिंग क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको एसएनएफ रेट कि कॉलम में जाके आप केजी फैट कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आई होप, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये फैचिंग कैसे करना है और कैसे उसको यूज़ करना है वो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो मैं चलो और भी थोड़ा वेट कर लेता हूँ। अभी समझ लो कि ये 248 तो हो गया, तो अभी थोड़ी ये सेकंड को वेट करना है, तो चलो मैं कर लेता हूँ, और जो क्लियर हो जाए तो मैं आपको ये एसएनएफ रेट कैसे फिल करना है वो क्लियर करवा देता हूँ। ये फैचिंग हो जाने के बाद ही हम उसमें आगे कुछ कर पाएंगे, तो आपको थोड़ा वेट करना रहेगा, और इंटरनेट आपका सही होना चाहिए उस टाइम पे। समझ लो कि आप इंटरनेट ऑफ है और फैचिंग करने का ट्राई कर रहे हो, तो वो डेटा फैच नहीं होगा। तो डेटा फैच नहीं होगा तो या तो आपका इंटरनेट चालू है और बीच में वो चला गया, तो भी आपका इंटरनेट ये डेटा चार्ट फैचिंग नहीं होगा। तो आपको जब भी आप ये फैचिंग कर रहे हो, डेटा आपके सर्वर से मोबाइल में ला रहे हो, तो उस टाइम पे आपको सही इंटरनेट होना ज़रूरी है। समझ लो कि ये अभी ख़त्म हो गया, तो ये ख़त्म हो जाने के बाद आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो समझ लो ये अभी क्लियर हो गया। उसके बाद हम दोबारा क्लिक करेंगे तो ये जो फैचिंग आ रहा है ये नहीं आएगा और डेटा आ जाएगा। लेकिन अभी ये दोबारा बार बार ये फैचिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो समझ लो कि आपके पास ये सर्वर से डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया उसका कुछ करेक्शन होगा, या तो पहले से एप्लीकेशन में कुछ क्वेरी है कि जो एप्लीकेशन आपके पास है वो लोअर वर्जन है और सर्वर पे आपका अपर वर्जन आ गया है। जो लेटेस्ट वर्जन आपके मोबाइल में नहीं होगा तो वो डेटा फैच नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें फील्ड ऐड करना रहता है। तो आप दोबारा कांटेक्ट कर सकते हो हमारा हेल्प डेस्क पे, और वो आपको सॉल्व करवाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब चैनल।